हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। अमीर साहब बढ़िया होंगे और खूब सारी दान दिरस पे आप लोगों ने शॉपिंग की हुई होगी। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग आज पंखे साफ कर रहे थे क्योंकि पंखे गंदे लग रहे थे। ये दोनों कमरे के और बाहर वाला पंखा मुझे गंदा लग रहा था क्योंकि ये दोनों तीनों पंखे ही चलते हैं। बाकी तो खैर दोनों वाले रूम के पंखे चलते ही नहीं क्योंकि उस रूम में हम लोग जाते ही नहीं और पंखे कहाँ से चलेंगे। बस इनको मैंने बोला कि आप ये क्लीन कर दो, बस ये पंखे क्लीन कर देंगे क्योंकि मुझे अकेले डर लगता। कर तो खैर मैं भी लेती हूँ जब मेरा मन करता है, पर अब मुझे अकेले भी डर लगता है। और वैसे भी मैं जब ये होते हैं फिर तो मैं कम ही करती हूँ, फिर तो मैं इनसे ही करा लेती हूँ पंखे साफ। बस यहाँ पे मैंने इन्होंने पंखे साफ कर दिए। बस अब मैं डस्टिंग करनी शुरू कर दी है। किचन की डस्टिंग मैं कर रही हूँ और इस रूम में मैं डस्टिंग करने आ गई हूँ। बस ऐसे ही मैं सारे कमरों में डस्टिंग कर लूँगी। और बेडशीट तो मुझे चेंज करनी ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक आधा दिन रुक के दिवाली वाले दिन ही मैं इस रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट तो खैर मैंने पहले ही ला के रखी हुई थी और तभी मैं चेंज करूँगी क्योंकि ऐसे तो कोई फर्क, ऐसे अभी 2 दिन बाद ही दिवाली है क्योंकि दिवाली भी इस बार 2 है, कोई 31 की कोई 1 नवंबर की मना रहा है। बस उसी हिसाब से हम लोग तो पहली नवंबर को ही मनाएंगे। बस मैंने सोचा इसलिए दिवाली वाले दिन ही मैं इस रूम की सभी रूम की बेडशीट, इस रूम की तो करूँगी, अगर दूसरी तो खैर मैं पुरानी ही पावे चाहे डाल दूँ क्योंकि उसके बाद तो खैर मैं गर्म बेडशीट डालूंगी। अभी सारा कुछ ऐसे ही पड़ा, पर्दे भी मैंने नहीं लगाए, चादर भी मैंने नहीं बिछाई, बस कल को करेंगे। मैं कहा चलो दिवाली की 1-2 दिन पहले ही मैं सारा काम ये निपटाऊंगी। पर्दे धो के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी चलो जब पर्दे लेंगे सारी सेटिंग एक बार होगी, चादर वगैरह भी मैं बिछा दूंगी। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि मैं जब दिवाली को 1-2 दिन उसी समय पर्दे लगाती, उसी समय चादर वगैरह बिछा दूंगी। बस यहाँ पे मैं अपनी डस्टिंग कर रही हूँ। इस कमरे की भी मैंने डस्टिंग कर ली है। बस डस्टिंग करके उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, और सुनाइए क्या हाल चाल है। मेरी सब बढ़िया हो गए। लोग तो खैर मैंने सुबह शुरू किया था जब ये पंखे साफ कर रहे थे। पंखे फिर से बहुत गंदे हो गए, पता नहीं क्या हो। अभी तो 5-6 दिन हुए थे जिस दिन मैंने पंखे साफ कराए थे। मुझे आज भी वो पंखा सारा दिन चलता रहा, इसलिए मैंने सोचा चलो पंखे आज साफ कर दो, कोशिश करेंगे कल सारे पर्दे लगा दें। कोई कह रहा कि वीरवार की दिवाली, कोई कह रहा शुक्रवार की दिवाली। देखो किस दिन लोग मनाते हैं, कैसे देखते हैं। कल को सोचती हूँ कल पर्दे चादर वगैरह सब कुछ कर लूँगी। बाकी बस अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कपड़े धो के छत पे डाले, पूजा पाठ किया, थोड़ा बहुता छत पे झाड़ू लगा के आई हूँ। बस अब मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊँ। खाने में देखते हैं आज क्या बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, भूख भी लग ही जाती है समय से ही। चलो ठीक है, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी इसी कमरे में ऐसे ही सारा कुछ पड़ा है, कुछ नहीं किया। बस कोशिश करूँगी कल को सुबह इनसे पर्दे लगवा लूँ और सोफ़ा कवर वगैरह बिछा दूँगी। इसमें मैंने पर्दे धो के रखे हुए इसके नीचे। बस कोई नहीं, कल को कर लेंगे। ये तो है कि दिवाली की सारी सफाई खत्म होगी। बस ये कि पर्दे धुले हुए लगाने हैं और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी चलो, बाकी तो सारा काम निपट ही गया मेरा टाइम से ही। मैंने उसी हिसाब से ही अपना काम करना शुरू किया था क्योंकि पिछली बार मैं काफ़ी लेट हो गई थी। इस बार इसलिए मैंने पहले ही शुरू कर दिया था अपने क्लिनिक का काम। बस ये गद्दे के कवर, गद्दियों के कवर वगैरह भी मैं डाल दूंगी। फिर थोड़ी बहुत ही डस्टिंग कर दी, ज़्यादा नहीं कर दी। मेन तो डस्टिंग वगैरह तो जाले वगैरह सब उतर गए, अच्छे से क्लीन हुए हैं अंदर। बस पर्दे टांगने रह गए हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी कल को वो भी मैं डाल ही दूँगी, फिर घर अच्छा लगेगा। बस एक मेरा पायदान रह गया था धोने वाला, वो भी मैं धुल दूँगी। मुश्किल तो आज क्या होगी पाँव साफ करने के लिए क्योंकि एक ही था पायदान मेरा, दूसरा मेरे दोनों टूट चुके हैं। मैं सोचा चलो किसी दिन लेके आऊँगी। बस लेके आऊँगी, एक आधे दिन में मैं ले ही आऊँगी। जिस दिन भी कोई शॉपिंग करने के लिए गई तो लेके आऊँगी। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। मुझे ना गंदा गंदा लग रहा है तो मैं सोचा चलो इसको भी वॉश कर ही देती हूँ।
क्योंकि यही रह गया था, बाकी तो खैर सब कुछ धुल चुका था और यही रह गया था। मैंने सोचा चलो इसको भी अच्छे से धुल देती हूँ और सूख ही जाएगा, शाम तक तो सूख ही जाएगा। और तब तक कहते हैं गुजारा कर लेंगे। इनकी होती जब ये छोड़ते आते हैं ना, इनके पाँव जो इनके शूज होते हैं वो नीचे बहुत गंदे, जहाँ इनकी शोप है वहाँ मिट्टी है ज़्यादा, सड़क पर मिट्टी होती है, आप लोगों को पता ही है। बस इनको थोड़ी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उतना फिर से मैं पोछा लगा लूँ। धुलना तो था, आज भी धुलना था, कल भी 2-3 दिन से मैं सोच रही थी इसको धुल दूँ, पर फाइनली आज ही मैंने सोचा चलो यही रह गया, ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। बाकी अगर घर की सफाई होगी, ये रह गया तो ये क्यों रह जाए, इसको मैं दूंगी। ये देखो ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से पता नहीं क्या बात है इसकी। चलो कोई नहीं, ले आऊंगी एक आधे दिन में। अगर दिवाली के बाद बाजार गए तब भी, अगर अब गई तो भी, क्योंकि यहाँ से तो ऐसा मिलता नहीं है। एक मोके जाऊंगी फिर ही मिलेगा, मोके अभी जाने का कोई प्लान नहीं हमारा। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है, आप सब लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगी। मौसम बाहर जैसा ही है, जैसे ना बरसात वाला मौसम ऐसा है। चलो ठीक है, मैं सर को उठा लूँ यहाँ से, क्योंकि नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा मेरे से। घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, अब आ गई है नाश्ते की बारी। नाश्ते में तो खैर मैंने पहले ही सोचा था कि आज क्या बनाऊंगी। बस जहाँ पे मैं मिस्सी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ बेसन डाल के, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, हमें कम से कम 1.5 महीना ही हो चुका था जब हमने मिस्सी रोटी बनाई थी। आलू वाली तो खैर बना ही लेते हैं, लेकिन ये बेसन वाली रोटी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आम के अचार के और चाय के साथ। हाँ, अगर मक्खन मिल जाए तो क्या बात ही है, वो भी घर वाला, फिर तो क्या बात है, फिर तो खाने का नज़ारा ही आ जाता है। पर मक्खन तो इस समय निकालना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मलाई तो थी पर 2-3 दिन की थी। मक्खन का मज़ा आता है जो ताज़ी ताज़ी मलाई उसका निकाला जाए, उसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हो खाना तो खाना ही होगा। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा डाल लिया है परात में, और 3-4 चम्मच बड़े मैंने बेसन के डाल, और नमक अजवाइन डालूंगी, हल्दी डालूंगी, 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्ची मैंने काट के डाल ली हैं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चाय के साथ ही आज हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी सुबह खाओ, सुबह सब्जी के साथ फुल्का, मेरा मन मुझसे वैसे भी पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। बस वैसे भी मौसम अब चेंज हो गया, ऐसी चीज़ें अब अच्छी लगने लगी है। बस अब मैंने इसमें दूध डाल दिया, क्योंकि मैं दूध या मलाई से ही इसको आटे को गूंथती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत बढ़िया परांठी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट परांठी बनती है। मैं कभी मलाई डालती हूँ और कभी दूध डाल लेती हूँ। बस मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया और थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको मैं आटे को गूंथ के रख लूँ, के साथ ही मैं खाना भी बना लूँ। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आटा मैं सेट करने के लिए रखूँगी और उसके बाद ही मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि ये अगर ये आटा ज़्यादा देर पड़ा रहो तो ये इससे मेरे से रोटी पकती नहीं, पता नहीं क्या बात है, ये ना पतला हो जाता है और मेरे से मिलती नहीं है। इसलिए वैसे भी मैं इसको थोड़ा हार्ड ही रखूँगी। बस उसके साथ ही मैंने चाय चढ़ा देनी और साथ के साथ ही मैं अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि भूख भी लगी है और खाने का समय भी हो चुका। और वैसे भी मिस्सी रोटी देख के तो मन तो करता है बस जल्दी जल्दी खा ले। पता नहीं आज तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख, इनकी तो मुझे पता नहीं कि इनको भूख लगी थी या नहीं लगी, पर मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी। पता नहीं रात को थोड़ी सी मेरे पेट में इन्फेक्शन थी लग रही थी, रात को तो खैर मैंने ऐसे ही निकाले, बस सुबह भी मुझे थोड़ी पेट में तकलीफ़ तो हो रही थी, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही। पर उस तकलीफ़ से मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी आज। मैंने कहा चलो टाइम से खाना तो खाना ही, अभी भी खाना, थोड़ी देर रुक के भी खाना, चलो बना ही लूँ। टाइम तो खैर अभी 9:30 ही हुए थे। फिर मैंने चलो परांठी बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और दूसरी तरफ मैंने परांठी बनानी शुरू कर दी। बस ये भी आने वाले हैं, क्योंकि इनको मैं कॉल कर ही देती, जब मैं तवा चढ़ाती साथ के साथ मैं इनको कॉल कर देती, और जब तक मेरी एक आधा परांठा बनता है तब तक आ ही जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे घर के सिर्फ 5 मिनट की दूरी में ही इनकी शॉप है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। खैर बस तवा गर्म होते एक आधा परांठा बनेगा, ये आ जाएंगे और ये गर्मा गर्म परांठा इंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं भी अपना परांठा खाऊंगी, क्योंकि भूख लगी है। वैसे मिस्सी रोटी देख के मन तो करता है कि जल्दी जल्दी हम लोग खा लें। देखो जी तो यही करता है कोई हमें खिलाए, पर बात तो ये खिलानी किसने है, खुद ही बनानी है तो खुद ही हमने खानी है, ऐसा ही है बस।
पर चलो कोई बात नहीं, खाना हमारा यहाँ हो चुका। खाना हमने खा लिया, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, क्योंकि आज मैंने दूध सुबह ही मंगवाया। दूध थोड़ा था और मुझे दही भी लगानी थी। बस एक तरफ मैंने दूध चढ़ा, दूसरी तरफ मैंने जो चाय वाले बर्तन या खाने वाले बर्तन थे, सारे बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी और किचन को नीट एंड क्लीन एक बार फिर से कर दूँगी। और दूध को तो खैर आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैं इसको सिम पे ही पकाती हूँ। अगर सिम पे पकाती हूँ तो ही इस पर मलाई ज़्यादा आती है। फिर उससे ही हम लोगों ने घी बनाना होता है, क्योंकि घी मैं बाज़ार से नहीं लेके आती। मैं जब भी घी बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ, कि हम दोनों लोगों के लिए कितना घी लगेगा, बहुत कम लगता है। बस ये है कि हम लोग इकट्ठा करके रख लेते, और सर्दियों में अगर पंजीरी बनाएंगे तो तब हमारे काम आ जाता है। बाहर वाले घी का वो टेस्ट नहीं आता जो घर वाले घी का टेस्ट आता है, क्योंकि बाहर वाला घी तो मुझे स्मेल आती है और घर वाला घी तो मुझे बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो वैसे भी घी ज़्यादा लगता है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने साग बनाना उसमें भी डाले, सब दाल वगैरह में भी डल जाता है। गर्मियों में तो खैर हम लोग इतना घी खा नहीं सके, पर सर्दियों में तो खाया ही जाता है। बस यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ हो गए और मेरा दूध भी गर्म हो चुका, और उसको मैंने एक परात में पानी डाल के उसमें रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी। मैं ऐसे नहीं, मैं हमेशा मेरी आदत है मैं परात में ऐसे ही पानी डाल कर, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है। बस ये मैं आपको शाम को मिली तकरीबन 5 बजे, जब मैं दीदी के यहाँ आई थी। दीदी हमारी गली में रहती, ज़्यादा दूर तो नहीं। ये मेरी ननद का घर। मैंने आप लोगों को पहले भी मैं आपको राधा रानी और लड्डू गोपाल के दर्शन करा रही। ज़्यादा मेरे से क्लोज होगा नहीं, बस मैं ऐसे ही छोटी सी वीडियो बनाई और आप ही राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। दीदी ने कान्हा जी के साथ राधा रानी भी रखी हुई है। बहुत अच्छी सजाते हैं, बहुत ज़्यादा। इनके बेटा बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से इसको सजाते हैं। ये दीदी का पार्लर है, जहाँ हम लोग अपना फेशियल थ्रेडिंग वगैरह जो भी अपना काम होता है यहाँ दीदी से ही करवाती हूँ मैं। दीदी का पार्लर काफ़ी ज़्यादा चलता है। बस आज तो दीदी ने खैर काम किया करना, आज तो दीदी ने घर की सफाई वगैरह ही की है, क्योंकि जब करवा चौथ होता है तब दीदी का काम ज़्यादा हो जाता है और दीदी को समय नहीं मिलता। और अब तो यह तो समय था दीदी के पास। दीदी ने अभी दिवाली की सफाई आज ही दीदी कर रहे थे, और अभी तक इसलिए चादर वगैरह इन्होंने नहीं लिया। ये देखिए दीदी का मंदिर मुझे बहुत पसंद है। ये मंदिर हम लोग मोगे से लेके आए थे, मैं, दीदी और दीदी का बेटा और दीदी की बेटी, हम सभी ये मंदिर मोगे से लेके आए थे। ये मंदिर दीदी का बहुत सुंदर है, मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप भी माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए, सारे बोलो जय माता की। बस मेरा और दीदी का काफ़ी है, बहुत ज़्यादा प्यार है। दीदी मेरी ननद है, यानी कि मेरी ननद है दीदी। बस हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा आपस में बनती है। बस दीदी की बेटी भी यहाँ घूम रही थी, वो देखो डांस कर रही है। और दीदी भी यही कहीं थी, दीदी शायद कपड़े चेंज करने गई थी। बस हम लोग अभी चाय पियेंगे। बस यहाँ पे मैं दाल बनाने लगी हूँ, चने उड़द की। आज काफ़ी समय हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं जब मैं यहाँ दाल बना रही। मैं दीदी के यहाँ चली गई थी, वहाँ पे बैठी हुई थी काफ़ी समय, वहाँ पे चाय पानी में लग गया। बस जब ऐसे ही इकट्ठे बैठते ना, फिर दिल नहीं करता कोई काम करने को। बस अब मैं घर आके, दीदी ज़्यादा दूर से मेरे पास में ही रहती है, बस मैं सोचा चलो अब आके दाल ही बना लेती हूँ। वैसे भी खैर आज मैंने दाल ही बनानी थी, मेरा मन था दाल चावल सिंपल सा खाना, दाल चावल, सब्जी का भी मन नहीं था मेरा तो आज। बस मैंने दाल चढ़ा दी है, बस 10-15 मिनट में रेडी दाल बन के रेडी हो जाएगी, और साथ के साथ ही मैं चावल भिगो के रख दूँगी। बस फिर कोई बात नहीं इतनी। जोत मैंने लगा ली है, बस मैं आके वहाँ से अपना मुँह हाथ धो के फिर मैंने जोत लगा ली है। बस अब मैंने दाल चढ़ा दी है। ये दाल जल्दी ही बन जाती है, 10 मिनट में दाल बन जाएगी, 10-15 मिनट में। बस तब तक मैं चावल भिगो के रख लूँ। खाना तो खैर वही 8 बजे के करीब ही हम लोग खाएंगे। बस ये होता है कि सब्जी बनी हुई टेंशन तो खैर अभी भी कोई नहीं करते हैं, जब मर्जी बना के खा सकते हैं हम लोग। बस ये बात होती है। सब्जी किसी को मन नहीं था आज में, सब्जी तो पड़ी थी, गोभी थी, घिया था, 1-2 सब्जी और भी पड़ी थी, मटर थे, हरे मटर थे। बस मेरा मन था कि आज नहीं, आज दाल ही बनाते हैं। दाल चावल खाए हुए काफ़ी दिन हो गए मुझे, और इनको दाल तो वैसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। बस दाल मैंने चढ़ा दी है और फटाफट मेरी दाल बन के रेडी हो जाएगी। चावल को भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
एक सीटी में। जब चावल तो मैं तभी बनाऊंगी जब हम लोग खाने लगे, दाल बनेगी टेंशन फ्री, फिर तो हमें घर कोई टेंशन ही नहीं इतनी। चलो ठीक है, मैं चावल भी भिगो लूँ, चावल लेके आती हूँ। दाल में सीटी आ चुकी है, बस यहाँ पे मैं दाल के लिए तड़का काट रही हूँ। एक लहसुन की कली हुई है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, एक भी कम से कम एक कुटी जितनी हो जाती है। देखिए दाल भी थोड़ी सी मैंने बनाई, सुबह कुछ देखेंगे। और कल मुझे बल्ले बनाने हैं, उसके लिए भी मैंने दाल भिगो के रख दी है। वो मैं कल दोपहर को देखूंगी, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं बना लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली और होली पे दही बल्ले बनते ही बनते हैं। ये हमारी शुरू से ही समझ लो कि हमारी परंपरा ही चल रही है हमारे घर यहाँ पे। बस उसको मैंने भिगो के रख दी। हाँ चलो, अगर दिवाली वैसी नहीं, हमने लड़ी वगैरह नहीं लगानी, पूजा तो करेंगे ही करेंगे। जो हमारा बनता है, हमारे जब से हमारे बड़े, हमारे सास ससुर वगैरह जो भी करते थे, दादा ससुर वगैरह जो भी करते थे, वो तो खैर हमें अपनी रीति रिवाज तो करने ही होंगे, ठीक है ना। बस इसलिए वो तो करेंगे बस। बाकी दिवाली कोई पटाखे वगैरह कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं चलाएंगे, कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है, मन भी नहीं मानता। अच्छा तो मन नहीं मानता मेरा तो। बस ये बात है। बस यहाँ पे मैं अपना तड़का काट रही हूँ, तो साथ के साथ ही मैं तड़का लगा दूंगी, क्योंकि दाल तो जल्दी ही बन जाएगी और तड़का भी मैं जल्दी से लगा के अपनी दाल का काम, दाल वाला काम फिनिश कर दूंगी। बस फिर मेरे चावल चावल रह जाएंगे, वो तो मैं गर्मा गर्म ही बनाऊंगी। बस मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और मैं जो लहसुन प्याज और अदरक काट कर वो मैं डाल दूंगी और दाल को तड़का लगा दूंगी। अभी ये आई नहीं थे, क्योंकि इन्होंने थोड़ी मार्केट जाना था आज, थोड़ा छोटा घर का दिवाली के लिए सामान लेने गए हैं। मैं नहीं गई, मैंने सोचा आज आप लोग ले आओ, कल को मैं देखूंगी। थोड़ा बहुत पूजा का सामान जो लेना होगा वो मैं देखती हूँ कल को। बस दाल बनने वाली है मेरी। वैसे तो मैं टाइम से ही बना लेती, बस दीदी के यहाँ बस बातें करने जब बैठे, फिर ऐसा ही जब हम इकट्ठे होते हैं हमें ऐसे ही समय हो जाता है। मेरा हमेशा ही ऐसा, हम लोगों का ऐसा ही दोनों का होता है, दीदी का और मेरा। वो हमारी गली में मेरी दीदी रहती है, बस ऐसा ही होता है, जब एक साथ बैठे तो ऐसा ही होता है। बस यहाँ पे मेरे प्याज भी भुन जाएंगे और फिर बीच में तड़का लगा दूंगी दाल को। ये भी शॉप से आ गए हैं और मैं जो कपड़े हैं धोने वाले वो इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मैं अभी ही कपड़े लगा दूंगी। सुबह फिर वीरवार है, सुबह को मैं कपड़े नहीं दूंगी। और मैंने झाड़ू मंगवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्रवार की ही दिवाली मनाएंगे हम लोग, हम वीरवार को दिवाली नहीं मनाएंगे। और वीरवार को मैं कपड़े भी नहीं धोती, इसलिए मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी। और इनसे मैंने थोड़ा बहुत घर का सामान मंगवाया था जो मुझे दिवाली वाले दिन चाहिए था, क्योंकि उस दिन हम लोगों को खाना बनाना होता है, जो हमें पहले अलग से निकालना होता है। मुझे ये था कि वो मैं बाज़ार से अलग ही मंगाऊं, जो घर में सामान उससे ना बनाऊं, क्योंकि मुझे ये था कि वो तो जूठे हाथ भी लगे होंगे, ये बाज़ार से है, चलो ये इससे मैं अपना जो बनाना होगा बना लूँगी। और ये भाई ये सामान मैं चेक कर रही थी और ये भी अंदर चले गए थे, ये भी अपने कपड़े चेंज करके यहीं पे रख देंगे। और जो भी कपड़ा इधर उधर देखूंगी जो पड़ा होगा मैंने इकट्ठा कर लिया और मैं मशीन में डाल दूंगी। अभी भी एक बार मैं चेक कर लूँगी, कोई और कपड़ा होगा तो भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि सुबह को धोने नहीं, अभी धोने के लिए मैं इसी में फुली ऑटोमेटिक में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये खुद धुलते रहेंगे। अगर दूसरी मशीन लगाओ तो सारा पानी पानी बरांडे में हो जाएगा। फिर मैं रात को, जब भी मुझे बुधवार को रात को कपड़े धोने होते मैं इसी मशीन में डाल देती, क्योंकि इससे ये तो पानी तो नहीं आएगा। और जो भी देखूंगी अगर एक आधा कपड़ा होगा वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और सब डाल के इसको मैं मशीन को चला दूंगी, ये अपने कपड़े धोती रहेगी। यहाँ पे मैंने दाल को दोबारा चढ़ाया हुआ था, क्योंकि दाल मुझे थोड़ी कच्ची लग रही थी और मैंने इसको तड़का डाल के इसको दाल में दोबारा चढ़ा दिया था। मुझे ना, आप लोगों से मैं बात तो कर ली थी लेकिन सीटी से आवाज़ नहीं आ रही थी, सीटी इसकी कुकर की सीटी आ रही थी। मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं अपने वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, दाल दोबारा मैं चेक कर लूँगी कि दाल मेरी कैसी बनी है। बस यहाँ पे हम लोगों की
जो धनतेरस की पूजा होती वो हम लोगों ने कर ली, वो हमने शूट नहीं की है। और यहाँ पे हम लोग जो दिया लगाते हैं 4 मुंह वाला वो लगा रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्यों लगाते, क्या साहब, कुछ भी नहीं, मुझे इसके बारे कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूँगी भी नहीं इसके बारे में। हाँ, अगर जिनको पता होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। और ये दिया लगा रहे थे। बाद जब यहाँ पे लगाया तो ये इसकी बत्ती बुझ गई थी, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी हवा, इसलिए हम लोग देख रहे थे वहाँ पे रख के जहाँ पे हवा ज़्यादा ना लगे। बस यही हम लोग चेक करते, बस दिया हमने लगा दिया और मैं किचन में आ गई और दाल चेक करने लगी थी। दाल देखा, दाल तो काफ़ी बढ़िया बन चुकी, बस यही थी कि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी और मुझे चावलों के साथ खानी है, इसलिए मुझे थोड़ी दाल पतली चाहिए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा पानी गर्म करके फिर मैं डाल दूंगी, जो मेरी दाल पतली हो जाए, चावलों के साथ हम लोग आराम से खाई जाएगी। चावल के साथ वैसे भी दाल पतली ही अच्छी लगती है। जो ज़्यादा दाल गाढ़ी वो मुझे चावल के साथ पसंद नहीं है। बस मैं अपनी दाल चेक कर रही थी, दाल तो बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत बढ़िया बनी। और पानी बस डाल के अच्छी से हो जाएगी और साथ के साथ ही मैं अपने चावल भी चढ़ा दूँगी। और दाल चावल बनाना तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। वो तो ये है कि चलो मेरे पास समय था, इसलिए मैंने ये अभी दाल चढ़ाई। हाँ, अगर समय कम होता, हाँ वैसे तो मैंने लेट ही शुरू किया था, पर दाल जल्दी बन गई। अगर मेरे पास समय कम होता तो मैं दूसरे कुकर में चावल चढ़ा देती और मेरे दाल चावल कम से कम आधे पौने घंटे में बन के रेडी हो ही जाते हैं। यहाँ पे मैं अब चावलों को तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जीरा राइस ही खाते हैं, हम दूसरे राइस ये तो नहीं खाते। मैं तो फिर भी 1% दूसरे सिंपल चावल खा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं खाते हैं। कि चलो आपको हर किसी को अपना अपना नेचर होता है। ये हमेशा तड़के वाले चावल ही खाते हैं। बस चावल बन जाए, खाना खा लेंगे, इसके बाद हम लोग, और कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि दूध ही गर्म करना होता, फिर वही किचन का काम मेरा रह जाता है। वह चावल बनाते बनाते ही मैं अपने इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वो, जिन लोगों ने कल वीरवार को दिवाली करनी, हैप्पी दिवाली।